माँ जी। क्या बात है, आज तो तू बड़ी खुश लग रही है। हाँ माँ जी, बात ही कुछ ऐसी है, आप भी सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। तो सुना फिर, कर दे मुझे भी खुश। माँ जी पैकिंग कर लो जल्दी, इनको छुट्टी मिल गई है, हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं बहू? माँ जी हम सब गोवा जाएंगे, बीच पर नहाएंगे और नारियल पानी पियेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। बहू अभी मेरी कहाँ उम्र है गोवा जाने की। जब उम्र थी तब तेरे पापा लेकर नहीं गए, अब क्या करूँगी मैं जाके, इसलिए तुम लोग जाओ। नहीं माँ जी आपको जाना ही पड़ेगा, ये देखो मैंने टिकट भी कराई है, एक आपकी और एक मेरी, एक उनकी। बेटा अगर चलना ही था तो वृंदावन चलते, फिर तो मैं खुशी खुशी आती, लेकिन ये गोवा हुआ मैं नहीं जा सकती। तू क्यों हंस रही है? क्योंकि माँ जी हम वृंदावन ही जा रहे हैं, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। सच में? हाँ जी माँ जी, अब खुशी खुशी चलने की तैयारी करो। ठीक है बहू। सोना आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? एक मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो, रखो फोन। हाँ तो सोना चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो क्या? मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ। मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। बहू जी। माँ जी तुम यहीं पे रहना, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, बाहर बहुत सारे मेहमान हैं। ठीक है। यार मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीदी दीदी इधर आइए। जी भाभी। ननद जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप कुछ करिए ना। नहीं भाभी अभी तो आप कुछ नहीं खा सकती, माँ देखेगी तो चिल्लाएगी। लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है मैं कुछ करती हूँ। ठीक है। बहू क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी परेशान क्यों है? मेहमान चले गए, चलो। लेकिन माँ जी क्या हुआ? वो माँ जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे बेटा तुझे भूख लगी तो मुझे बताना चाहिए था ना। वो माँ जी मुझे डर लग रहा था। अरे बेटा इसमें डरने वाली कौन सी बात है, मैं भी तो कभी बहू थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सबको दे, वीडियो अच्छी लगी देख। बहू कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू तू क्या चाहती है, तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी, समझ में आई बात? माँ जी अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं है, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर